अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अमाफा गल्फ़ न्यूज़ की नई पेशकश। और आज इस वीडियो का टॉपिक है, क्या आप कुवैत में आना चाहते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी अगर आप कुवैत देश में अपनी जॉब पर लौटना चाहते हैं तो इसी की अपडेट के आधार पर मैं इस वीडियो में अपडेट आपको दूंगा टिकट प्राइस को लेकर के, जो बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। और यहाँ पर टिकट प्राइस को लेकर के अमाउंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, उसकी अपडेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आप दुबई पहुंच जाएं और दुबई पहुंचने के बाद आपको पता चले कि इतना नहीं इतना रुपया लगने वाला है, तो ऐसी दशा में आपके पास पैसा ना होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में समझिएगा, और फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ही देश, अपने ही राज्य, अपने ही ज़िले के किसी भी ट्रेवल एजेंसी से कांटेक्ट ज़रूर करिएगा और ऑनलाइन ज़रूर चेक कराइएगा टिकट के प्राइस को लेकर के, और फिर अपनी तैयारी करके और फिर कुवैत देश में इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुवैत देश में आपको एंट्री करना है तो क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस आपको अपनाना पड़ेगा, कैसे क्या ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी और आप उसको देख करके समझ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया से अगर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो अपडेट आ रही है उसको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, और हिंदी भाषा में है, आप भी पढ़ लीजिए ज़रूर। आज की अपडेट जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की है, आगे आपको अंग्रेज़ी में भी मिलेगी। मैं पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में आपको आगे चल करके इसके बारे में पूरा समझा भी दूंगा। दुबई से कुवैत के लिए हवाई टिकट प्राप्त करना वर्तमान संकट के दौरान उन लोगों के लिए एक दूर का सपना बन गया है जो कम सप्ताह की यात्रा के लिए दुबई की यात्रा करना चाहते हैं। वर्तमान में कुवैत में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित 34 देशों में से दुबई से कुवैत के लिए सीधे टिकट समाप्त हो गए। आमतौर पर कुवैत और दुबई के बीच टिकट की कीमतें एयरलाइंस के आधार पर 60 KD से 120 KD प्रति व्यक्ति थी। चूँकि अल-लंबा की रिपोर्ट के प्रतिदिन केवल 3 उड़ानें उपलब्ध है, एक तरह से टिकट की यात्रा 610 KD से 750 KD के बीच है। कीमतों में वृद्धि हुई है क्योंकि मांग में वृद्धि हुई है, और प्रतिदिन सिर्फ 3 उड़ानें हैं और इन उड़ानों को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की से वापसी यात्रा की कीमतें 160 KD से 260 KD प्रति व्यक्ति के बीच, और पारंगना समय कुवैत से पहुंचने से पहले 2 स्थलों के साथ 6 बजे से 10 बजे के बीच। इसके अलावा दुबई से कुवैत जाने वाली सभी फ्लाइट कार्यालयों पूरी तरह से बुक किया हुआ है, क्योंकि दुबई में 14 दिनों की संरोधक अवधि बिताने के बाद कुवैत लौटने वाले प्रवासियों का एक उच्च मतदान हुआ है, जबकि कुवैत से दुबई के लिए टिकट आसानी से उपलब्ध है। दुबई प्रवासियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य है जो प्रतिदिन देशों से सीधे कुवैत लौटने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा इस अपडेट के आधार पर चलिए हम समझ लेते हैं अपनी आसान भाषा में। अगर आप कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि दुबई होकर के आ सकते हैं। बहुत से लोग दुबई में क्वारंटाइन हैं और दुबई से होकर के कुवैत में एंट्री भी कर चुके हैं, और बहुत से लोग एंट्री करने वाले हैं। जिन्होंने भी टिकट की बुकिंग करा ली है, पहले करा ली, उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन टिकट की प्राइस में बदलाव हुआ है, जो आपको बतलाया गया कि 650 से लेकर के 750 KD तक की संभावना है। और इस आधार पर देखा जाए तो जो नए लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से कहीं से भी दुबई वाया होकर के कुवैत देश में एंट्री को लेकर के आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि टिकट प्राइस को लेकर के। क्योंकि अगर आप अपने देश से दुबई में एंट्री कर लेते हैं तो अच्छी बात है, 14 दिन का आपका जो क्वारंटाइन है उसको रहने के बाद जब आप कुवैत का टिकट लेंगे तो वहाँ पर आपको टिकट प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा। इस आधार पर देखा जाए तो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कुवैत देश में एंट्री करना, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट लगने के बाद कुवैत देश में आना एक बहुत बड़ी समस्या का सिस्टम है। देखा जाए तो आने वाले वक्त में इस रिपोर्ट के आधार पर अभी कोई संभावना नज़र नहीं आती डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर के, और सोशल मीडिया पे जो अपडेट आ रही थी डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर के संभावना लोग चिल्ला रहे थे। इस तरह की कोई अपडेट नहीं ना। कल की वीडियो में मैंने इस चीज़ को साफ भी कर दिया था अमाफा गल्फ़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले,
क्योंकि कुवैत DGCA विभाग ने साफ कह दिया था। लेकिन दोस्तों वो पुरानी अपडेट है और आज की अपडेट के आधार पर कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं तो भाई पैसा ज़्यादा लगने वाला है। आप सोच समझ लीजिए और अपने ट्रेवल एजेंसी से कांटेक्ट कर लीजिए पूरे टिकट की इंफॉर्मेशन और दुबई से कुवैत में टिकट का प्राइस कितना लगने वाला है, पूरी जानकारी, पूरी बुकिंग का सिस्टम देख करके फिर आप कुवैत देश में एंट्री करिए। ऐसा ना हो कि आप दुबई पहुंचने के बाद फिर टिकट लीजिए और वहां पर टिकट महंगा हो जाए। और ये जो अपडेट मैंने बताई ये कोई फिक्स अपडेट नहीं है, ये घट बढ़ सकती है। जो हमने टिकट का अमाउंट आपको बताया इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है और शायद आगे चल कर के सस्ता भी हो जाए और शायद आगे चल कर के कुवैत के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट भी हो जाए। तो इन सब बातों का आप रखिए ध्यान और बहुत ही होशियारी से और बहुत ही सिस्टम को समझ बूझ करके सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए पुरानी अपडेट की गई वीडियो को देख लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, फिर इस आधार पर आप कुवैत देश में एंट्री कर पाएंगे। अगर कुवैत देश में डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर के कोई अपडेट आती है या कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बदलते हैं तो उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो कि एकदम फ्री है और जो कि बगैर कोई टेंशन के है। आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको गल्फ से रिलेटेड मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।